हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपके सामने कुछ इन इक्वेशंस हैं। इस तरह के इन इक्वेशंस में जब हम अटक जाते हैं तो उसके बाद x की वैल्यू क्या होती है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मूला याद करवाते हैं, वो भूल जाते हैं। इसलिए आज एक मेथड बताएंगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि हमेशा आपका सॉल्यूशन ठीक आए। इनके बाद x की वैल्यू क्या लिखनी है वो देखते ही क्वेश्चन में आपको समझ आ जाए। मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं बेसिक के साथ। ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, बड़े ध्यान से देखो क्या है। x माइनस वन एक्स माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये इन इक्वेशन है, अब सीधा आप फाइनल आंसर 1 और 3 नहीं लिख सकते, जैसे आप ब्रैकेट्स को इक्वल कर देते हैं, वो नहीं कर सकते। लेकिन यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं इस x माइनस वन को जीरो के इक्वल लिखूं तो x की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ये मेरा रफ वर्क है, करना है बेसिक समझने के लिए। फिर दूसरी ब्रैकेट क्या है? x माइनस थ्री। इसको भी जीरो के इक्वल करें तो x की वैल्यू क्या आती है? 3। एक्चुअल में पहले ये दो वैल्यूज निकाल लो। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना होगा, चाहे ग्रेटर हो चाहे लेस हो। और ये रफ वर्क है। एक बार रफ वर्क सीख जाओगे, बाद में आपको करना भी नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर बता दोगे। बट अभी ध्यान से समझिए, मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं x की, एक 1 और एक 3। तो एक रफ नंबर लाइन बना लीजिए। सारा रफ वर्क है, बस इतना देखना है 1 और 3 कहां आता है। देखिए 1 यहां आता है, 3 यहां पर आता है। 1 लेफ्ट साइड में आता है, 3 राइट साइड में आता है। छोटी वैल्यू को पहले लिखना है, बड़ी वैल्यू को बाद में, सेम एज नंबर लाइन। इसके बाद हमें चेक करना है ना x की वैल्यू क्या है। तो आपके पास 3 यहां पर पार्टीशंस हो गई, एक 1 से कम, 3 से ज्यादा और 1 और 3 के बीच में। 3 है ना ऑप्शंस हमारे पास। आप एक काम करो, 1 से छोटी कोई एक वैल्यू लो। 1 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है? 0। जैसे 0 छोटी है ना, इसमें 0 पुट करके देखते हैं आंसर क्या आता है। समझिएगा ध्यान से, ये बनता है 0 माइनस वन, 0 माइनस थ्री। यही बनता है ना। 0 माइनस वन क्या होता है? ये तो माइनस वन होता है। 0 माइनस थ्री क्या होता है? माइनस थ्री होता है। माइनस वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस की वैल्यू 3 आती है। इसका मतलब मेरा यहां पर आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। जबकि मेरी स्टेटमेंट क्या है? लेस देन 0 सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी कि या तो 0 आ जाए या नेगेटिव वैल्यू आ जाए, लेकिन ये तो पॉजिटिव आ रही है। यानी कि 1 के लेफ्ट साइड मेरा सोल्यूशन है ही नहीं, तो मैं इस पे लगा देता हूं क्रॉस कि ये मेरे काम का नहीं है। चलो, अब अगर मैं कहूं कि 3 के राइट साइड में चेक करो, 3 के राइट साइड में कोई एक वैल्यू ले लो, 4 ले लो, इसी में पुट करो। क्या बनेगा? 4 माइनस वन, ये अलग से है सॉल्यूशन। 4 माइनस वन, 4 माइनस थ्री। 4 माइनस वन होता है 3 और 4 माइनस थ्री होता है 1। तो ये भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी मेरे काम का नहीं है। समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बेसिक्स कोई कोई बताता है। अब आप 1 और 3 के बीच में जाइए। 1 और 3 के बीच में मान लो 2 वैल्यू आती है। 2 पुट करके देखिए, 2 माइनस वन, 2 माइनस थ्री। 2 माइनस वन कितना होता है? 1 होता है। 2 माइनस थ्री माइनस वन होता है, तो ये आया नेगेटिव आंसर। आ रहा है ना नेगेटिव। हम कहेंगे भाई बिल्कुल ठीक, मुझे तो नेगेटिव चाहिए था। तो मेरे फेवर में ये स्टेप है, 1 और 3 के बीच वाली जगह। अब हर बार ये कैलकुलेशंस करनी नहीं है, लेकिन जब भी, अब मेरे को देखो, यहां पर अगर लेस का साइन था ना, मेरा आंसर किस में आ रहा है? 1 और 3 के बीच में मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अब आपको ये याद रखना है कि जब आपका यहां पर लेस का साइन हो ना किसी में भी, तो आपको जो ये दो वैल्यूज हैं 1 और 3, इनके बीच में आपका सॉल्यूशन है। और अब सॉल्यूशन लिखना कैसे है, ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इतना बेसिक इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि ऐसा क्यों करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर जब मेरे पास ये सिचुएशन होगी, तो मैंने पहले देख लिया कि इनको 0 में पुट करके 1 और 3 आंसर आता है, देख लिया। छोटी वैल्यू 1 है, बड़ी वैल्यू 3 है, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि जी मेरा
x जो है इट लाइज बिटवीन 3 and 1, तो ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन आइडिया मेरे को यहीं से हुआ कि मेरी इक्वेशन में कौन सी चीज कहां सेटिस्फाई कर रही थी। और एक बात बताऊं, यूजली आप जब भी पुट करके चेक करोगे ना, अगर कोई एक पोर्शन में आपने चेक कर लिया कि ये पॉजिटिव है ना, उसके बाद अल्टरनेट ही चलता है। जैसे ये प्लस है तो आगे वाला माइनस होगा, आगे वाला प्लस होगा। अच्छा, जैसे मैंने अब ये क्वेश्चन किया, ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट है। आप गौर से देखिए एक बार सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में आप देखोगे ना, मैं सीधा आंसर लिखूं, ये देखो। हाँ, इतना जरूर करो कि x+2 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी। हालांकि ओरली कर सकते हैं, मैं थोड़ा फिर भी लिख के दिखा देता हूं। x+2 को 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू आती है -2। पीछे वाले x-5 को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है 5। इन दोनों में से छोटी कौन सी है? -2 छोटी है ना। तो अब देखो, क्योंकि लेस का साइन है तो इसका आंसर सीधा ही यही लिखोगे, -2 और 5 के बीच में आंसर आएगा। अब मैं याद रखूंगा, ना याद रहे तो मेथड आपको बता दिया, सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पर मेरा आंसर आएगा 5 बड़ी वैल्यू ना, तो बड़ी वैल्यू इस तरफ आएगी, छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में आएगी। तो x लाइज बिटवीन -2 and 5 होगा। एक पॉइंट और नोट करना है, यहां पर लेस देन और इक्वल टू था तो यहां भी लिख देना है। यहां सिर्फ लेस देन था तो बस यहां आंसर में लेस देन लिख देना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। तो अभी तक हमने क्या फाइनल किया कि जब आपके पास लेस का साइन हो तो आपने आंसर दो वैल्यूज के बीच में लिखना है। जैसे ऊपर वाले का भी आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं, x लाइज बिटवीन 3 and 1, लेकिन यहां पे इक्वल भी साथ में लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में था। तो ये दो आंसर सामने सीधा लिखेंगे। लेकिन अगर दिमाग में क्लियर होगा ना कि हाँ लेस का साइन है तो ये आएगा, तो इजी हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं देखो ये थर्ड पार्ट में थोड़ा चेंज है, ग्रेटर का साइन है। चलो थर्ड पार्ट देखिए, जैसे है x-3 x+2, इनकी प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। करना कुछ नहीं, करना वही है, मैंने कोई नया काम नहीं करवाना। अब पहले x-3 को 0 पुट कर लो, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और इधर x+2 को 0 पुट कर लो तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये पता चल गया। अब नंबर लाइन बनाऊंगा तो मेरे पास -2 लेफ्ट साइड में आएगा, 3 राइट साइड में आएगा। वही 3 ऑप्शंस बन गई आपके पास। एक वैल्यू -2 से कम वाली सिलेक्ट कर लो, -3 सिलेक्ट कर ली। -2 और 3 के बीच में 0 सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 से ऊपर 4 सिलेक्ट कर लेते हैं। रिजल्ट देखना ध्यान से, x की वैल्यू -3 पुट कर दो, देखते हैं क्या बनता है। -3 -6 होता है, -3 + 2 -1 होता है, तो ये तो 6 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जी यहां पर तो पॉजिटिव आता है। अच्छा, -2 और 3 के बीच में मैंने 0 लिया ना, 0 पुट करो, 0 - 3 0 + 2, देखो ये -6 आ रहा है, तो नेगेटिव आंसर आ रहा है ना। यहां पे मैंने कहा था ना अल्टरनेट आता है, अगर ये पॉजिटिव आया तो अगला नेगेटिव, फिर आगे पॉजिटिव ही आएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। x की वैल्यू 4 पुट करके देख लो, 4 - 3 1, 4 + 2 6, तो यानी कि 6 आएगा आंसर। मैं एक बार करके दिखा देता हूं फिर भी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 4 - 3 4 + 2 1 6, ये देखो अल्टरनेट ही आ रहा है ना। तो ये समझ आ जाता है, मतलब एक साइड आप निकालो तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं होती। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक बार प्रूव करके दिखा दूं। अब देखते हैं अब हमारा फाइनल आंसर कैसे लिखना है। ये कैलकुलेशंस रब कर देते हैं। अब आप देखिए, मेरे पास जो सिचुएशन थी x-3 × x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए मुझे। पॉजिटिव वैल्यू आती है या तो -2 से कम में या फिर 3 से ज्यादा में। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी, कि या तो x की वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू -2, या फिर x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो अब करना क्या है,
कैलकुलेशन तो आपका बेसिक क्लियर करने के लिए किया। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है ना, तो याद रखना है दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करके दो वैल्यूज x की ले लो, उनमें से जो छोटी वैल्यू है आपका आंसर x का या तो उससे छोटा होगा या फिर बड़ी वैल्यू से बड़ा होगा, बीच में नहीं होगा। तो याद रहेगा कि जब लेस का साइन है तो आपका आंसर इन दोनों के बीच में आता है, ग्रेटर का साइन है तो या तो लेफ्ट में या राइट में, तो आंसर भी ऐसे ही लिखते हैं। तो अभी आपके पास ऊपर जैसे इक्वेशंस लिखी हैं, मैं वहां पर आऊं वापस, तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन था इसका आंसर एक बार लिख देते हैं। क्या आंसर है? x लेस देन और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3। इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट वाला है। मैं यहां पर अगर देखूं थोड़ा रफ वर्क करते हैं जी। अगर x प्लस 9 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आती है -9, और x -9 को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आती है प्लस का 9। इनमें से छोटी कौन? -9 है ना, -9 छोटी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, सीधा आंसर लिखेंगे जी, x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू -9 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। याद कैसे रखना है? लेस का साइन हो तो दोनों वैल्यूज के बीच में आंसर, ग्रेटर का साइन हो तो यहां पर एक ठीक कर लीजिए जी, मैंने गलती से लिख दिया, ये साइन नहीं आएगा क्योंकि जैसा क्वेश्चन दिया होगा वैसे आएगा। यहां अकेला ग्रेटर है तो फिर यहां पे इक्वल नहीं लगाना, ये याद रखिएगा। तो अगर मेरे पास लेस का साइन है तो दोनों के बीच में आंसर आएगा, ग्रेटर का साइन है तो या तो छोटी वैल्यू से कम या बड़ी वैल्यू से ज्यादा। तो सीधा याद रखना मुश्किल होता है, बेसिक पता हो तो आदमी कभी भूलता ही नहीं है। इसीलिए आज ये वीडियो बनाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।